पति ने पत्नी को ब्यूटी पार्लर जाने के लिए किया इनकार, तो पत्नी ने किया सुसाइड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि आज के दौर में हर कोई अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए या फिर फिट रखने के लिए जिम जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं। मेल जो है वो सैलून जाने की कोशिश करते हैं कि हम खूबसूरत जो है वो दिखें। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि हर कोई जो है आजकल अपने आप को खूबसूरत रखने के लिए ब्यूटी पार्लर भी जो है वो इस्तेमाल करती हैं। और यहाँ पर एक मामला ऐसे सामने आया, यहाँ पर पत्नी कह रही है कि मैं ब्यूटी पार्लर जाऊंगी और पति कह रहा है कि आपको ब्यूटी पार्लर नहीं जाना है। पति कह रहा है आपको ब्यूटी पार्लर मेरे लिए जाना, तो मैं कह रहा हूँ नहीं जाना है, पर पत्नी कहती है मुझे पार्लर जाना है। और पति के इनकार करने के बाद उसकी पत्नी इतनी गुस्से में आ जाती है कि कमरे में जाती है और वहां पर पंखे के साथ जो है अपने आप को फंदा लगा लेती है, जाने की सुसाइड कर लेती है। और जब पुलिस पहुंचती है, जब पुलिस इस मामले को देखती है तो पति से जब पूछताछ करती है तो पति कहता है कि मैंने इसको सिर्फ इतनी बात कही कि आपको ब्यूटी पार्लर नहीं जाना है। तो ये गुस्से में आ गई, इसने दरवाज़ा बंद कर लिया और इस तरह के जो है वो अपने आप को फंदा लगा लिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली ये है कि अक्सर हम लोग, मैं फिर कह रहा हूँ कि खूबसूरत दिखने के लिए कई सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं या फिर सैलून, ब्यूटी पार्लर जाते हैं ताकि हम खूबसूरत दिखें। और मैं कहता हूँ खूबसूरत दिखने के लिए करना भी चाहिए, पर एक तरफ अगर देखा जाए आपका पति आपको इनकार कर रहा है कि आपको नहीं जाना है, जिसके लिए आपको खूबसूरत दिखना है, अगर वही आपको मना कर रहा है कि आपको ब्यूटी पार्लर क्यों जाना है, तो पत्नी कहे कि मैंने जाना है, तो उसके बाद दोनों की बहसबाजी शुरू हो जाए और आप पढ़े कि पत्नी पढ़े और आप अपने आप को जो है वो फंदा लगा ले। ये मामला ऐसा ही सामने आया है मध्य प्रदेश के इंदौर में। यहाँ पर जब पुलिस ने सारी जांच की, पति से पूछताछ की, तो पति ने कहा कि मैंने इसको सिर्फ इतनी बात बोली थी कि आप पार्लर मत जाओ, और इसने बर्दाश्त नहीं किया और अपने आप को फंदा लगा लिया। अब अगर देखा जाए तो हम लोग कहते हैं कि आज के ज़माने में कई बार ऐसा भी होता है कि ब्यूटी पार्लर या फिर आज के जो फ़ोन के फिल्टर आए हैं, कई बार कई लोगों को बड़ा सारा धोखा भी देते हैं। पर हर कोई चाहता है कि मैं भाई खूबसूरत दिखूं, अगर पार्लर जा सकूं और पार्लर जाने के बाद मैं अगर अपने आप को खूबसूरत दिख सकता हूं तो हर कोई जाने की कोशिश करता है। और मैं भी ये नहीं कहूँगा कि ना जाएं, आप जाएं भी ज़रूर। इसी तरह से एक मामला पहले भी सामने आया था महाराष्ट्र से, जहाँ पर एक 14 साल के बच्चे ने बिल्डिंग से कूद कर जान दे दी थी। वहाँ पर कुछ ऐसा ही मामला था। यहाँ पर बच्चे को उसका चचेरा भाई सैलून लेकर जाता है बाल कटवाने के लिए, और बच्चा कहता है कि मैंने बड़े बाल रखने हैं। 14 साल का लड़का कहता है कि मैंने बाल बड़े रखने हैं, भाई कहता नहीं छोटे करवाने हैं। वहां पर भी वो ऐसा ही मामला सामने आया था, बच्चे के बाल कटवाकर छोटा लाया, छोटे बाल हुए, घर पे पहुंचा, बच्चा घर पे परेशान था। उसके जो भाई बहन थे उसको समझा रहे थे, बेहद खुश रखने की कोशिश कर रहे थे, पर वो परेशान रहा। रात को वो बाथरूम में गया, उसने खिड़की से छलांग लगाई और अपनी जान दे दी। हर कोई मेंटेन रखने की कोशिश करता है कि मैं इस तरह से दिखूं, पर आप लोग इस तरह से गुस्से में आ जाएं कि आप अपनी जान दे दें, ये कोई अल्टरनेट नहीं है। और जो पति कह रहा था कि आपको पार्लर नहीं जाना है, तो पति के लिए आप पार्लर जा रहे हो, खूबसूरत अगर आपको दिखना है तो आपको अपने पति परमेश्वर के लिए दिखना है। तो जब आप उसकी ही नहीं मान रहे हो, आप अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हो, अगर उसने मना ही कर दिया तो इसमें जान देने वाली क्या बात थी। पर यह मामला जो है वो इंदौर का था। यहाँ पर उस औरत ने जो है अपनी जान दे दी सिर्फ इतनी बात पे कि पति ने कहा आपको ब्यूटी पार्लर नहीं जाना है। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई अपडेट के लिए, देखते रहे न्यूज़ डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।